हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं कोई टॉपिक कवर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट टू स्टडी फॉर नेट एग्जामिनेशन इन लास्ट 10 to 15 days। गाइस, जैसा कि फर्स्टली अब सबके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि ये लास्ट डेज है, इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और हमें क्या टॉपिक्स हमें रिवाइज करना चाहिए, हमें कंसेप्ट फोकस करने चाहिए या एमसीक्यू करने चाहिए, और कि जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी हुई है क्या वो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उनके सबके माइंड में ये कन्फ्यूज़न है। आज हम इन टॉपिक्स पे ही बात करने वाले हैं। फर्स्टली देखिए गाइस, पहले क्या होता था कि जो नेट की एग्ज़ाम की डेट होती थी तो वो डिफाइन होती थी, तो हमारे पास एक क्लियर कट होता था कि हाँ इस डेट को एग्ज़ाम होना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर होते थे। मेन थिंग अब क्या हुई है कि कोविड-19 की वजह से जून में एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट अब जो अचानक से सरप्राइज़ मिला है और सबको वैसे लग रहा था कि नवंबर दिसंबर में जाके एग्ज़ाम होगा, और जब डेट आई है तो सितंबर में ही एग्ज़ाम है। सो गाइस, अब हमारे पास अगर हम बात करें किसी का फर्स्ट डे एग्जामिनेशन होता है तो उनके पास तो ओनली 10 डेज हैं, अगर हम आज से बात करें तो। और लास्ट डे भी होता है तो मैक्सिमम 15 डेज हम लेके चलने वाले हैं कि हमारे पास 10 to 15 डेज ही हैं। अब इसमें आता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। गाइस, फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रखनी। जो लास्ट हमारे पास डेज हैं उसमें अपना बेस्ट देना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम ये करें वो करें, तो उससे बेटर होगा कि जो हमारे माइंड में आ रहा है, मेरे ख्याल से अभी बेस्ट क्या रहेगा कि आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँ, हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सन यहाँ पे हैं। नंबर 1 तो क्या, जिनकी फुल प्रिपरेशन है। वैसे गाइस, कितने भी फुल प्रिपरेशन हो, लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती ही है। तो वो तो क्या कर सकते हैं, अपने जो टॉपिक हैं वो जो पेंडिंग टॉपिक है उनको रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड, जो कि कन्फ्यूजिंग है। मतलब कि क्या है, कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारे रहते हैं हमें उन पे फोकस करनी चाहिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और थर्ड अगर हम लेते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं है, कुछ स्टडी ही नहीं किया। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहा होगा जिसने कुछ स्टडी ही नहीं किया है। तो गाइस, अगर आपने नेट के लिए अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से स्टडी की है, तो मेरे ख्याल से आप फिर 10 to 15 डेज में नेट क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप इन डेज में फुल फोकस करोगे तब बहुत ईजी रहेगा उनके लिए जिनके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं। और जो गाइस ये सोचते हैं कि अभी हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है या अभी अभी कंप्लीट हुई है, तो क्या हम ये एग्ज़ाम कर सकते हैं क्वालिफाई या नहीं कर सकते, गाइस मेरे ख्याल से उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे जो कंसेप्ट होते हैं हमारे माइंड में होते हैं, और हम जल्दी से, देखो जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता था कि हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था एग्जाम, हमें क्या होता था टॉपिक लिख के आने होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके एमसीक्यू आते हैं। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या रहेगा कि अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है ना, तो उसको बस थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें अपनी नॉलेज को, उसको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेन क्या रहेगा मेरे ख्याल से लास्ट 10 to 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आप मॉक लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से या मॉक लगाने से क्या होगा, हमारी क्वेश्चन पढ़ने की एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और जो टॉपिक हमें लग रहा है कि नहीं हम इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे थे लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, अगर किसी टॉपिक में ज़्यादा डाउट है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं एमसीक्यू के, उसके साथ साथ हम उनको रिवाइज कर सकते हैं, उनके कंसेप्ट भी साथ साथ रीड कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए, ये तो था पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, अब मैं बात करने वाली हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स एनटीए नेट में पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट में जो यूनिट नहीं है आप उन्हें स्किप कर सकते हो। मैंने कॉमर्स को लेकर बनाया है क्योंकि मैंने कॉमर्स में ही नेट क्वालिफाई किया है, तो मुझे कॉमर्स का ज़्यादा पता है। जो यूनिट नहीं है, वैसे मोस्टली सिलेबस सेम ही होता है, 1-2 यूनिट का डिफरेंस होता है, वो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट लेके आई हूँ जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और वो लिस्ट जो बनाई गई है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस लेके बनाई गई है। अगर आप वो टॉपिक, यहाँ पे मैंने 50 टॉपिक्स लेने की सोचे थे, लेकिन गाइस 60 तक टॉपिक चले गए हैं। आप डेली के, अगर आप 12 दिन भी अगर हम लेके चले, एज यू नो गाइस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम बाद में होता है, तो अगर हम 15 दिन भी लेके चलते हैं, 15 दिन नहीं 12-13 दिन भी अगर हम लेके चलते हैं, डेली के 5 टॉपिक्स करें हम, तब भी ये टॉपिक अगर कवर कर लें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इस टॉपिक में जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्टली
इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे यह थ्योरीज ऑफ IB, IMF, WTO, FDI, BOP, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोड्स ऑफ एंट्री कैसे होता है, SDR, ADR, GDR, टिप्स, इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम MCQ रिवाइज करेंगे आप उसमें खुद देखोगे कि ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं बार बार, तो हम इनकी रिवीजन ले सकते हैं। कंसेप्ट अगर पढ़े हैं तो हम उनको रिवाइज कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एक यूनिट है, एज यू नो गाइस, फर्स्ट यूनिट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से मैंने 5 टॉपिक लिए हैं, क्या LPG, मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, MRTP, फेरा। गाइस अब कईयों को लगेगा कि सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गाइज इसके अलावा भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं, मैं उनकी लिस्ट लेकर आई हूँ जो आपके लिए ईजी रहेगा। और आप उनको बेस लेके, अगर आप पूरा सिलेबस इस टाइम पे कवर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन टॉपिक को कर लेते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। और हमारे क्या है कि क्वेश्चन बहुत से अटेम्प्ट हो जाएंगे। पूरा सिलेबस नहीं हो रहा तो, लेकिन यह है कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें तो हमारे लिए वो बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमें प्रैक्टिस खुद से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं कोई वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल रखी हैं जो कि बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह पे आप उन्हें देख सकते हो। अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे कि इसमें आता है रेशियो एंड कैश फ्लो, इसके कुछ कुछ टॉपिक्स ही हैं, बहुत जल्दी ही कवर कर सकते हो आप। इनके अकाउंटिंग के जो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे सब पे मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। आप चाहे तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका अगर रेशियो एनालिसिस, उसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट की, कंपनी अकाउंट में मेनली इशू ऑफ शेयर से फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर आप एक बार 12th वाला ही है, देखिए अगर आप उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ईजी रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वो टॉपिक रिवाइज नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो जाए। तो बेटर रहेगा एक बार उन्हें रिवाइज कर लें। ऐसे ही अमल, कमीशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट जो है आपके, परफेक्ट कंपटीशन, और कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक्स हैं आप देख रहे होंगे कि ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने पढ़े हुए हैं, बस हमें क्या करना है, इन्हें रिवाइज करना है। अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस की, बिजनेस फाइनेंस से मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। बिजनेस फाइनेंस के नाम से आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इन टॉपिक को 2 की स्पीड में भी करें तो रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी मेनली थ्योरीज पूछी जाती हैं, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेज, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जैसे कि वर्किंग कैपिटल वगैरह, उन्हें पूछा जाता है। लेकिन ये टॉपिक्स जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने इन्हें जरूर रिवाइज करना है। और बिजनेस फाइनेंस ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही आता था हमारा। अगर हम बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो कि टेस्ट होते हैं हमारे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ओके, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। और अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट की, इसे मोटिवेशन थ्योरीज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब हमने ऑलरेडी 12th में, ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। अगर हम बात करें HRM की, HRM में भी देखिए जॉब इवैल्यूएशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, इनसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग बनता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, गाइस अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बैंकिंग के कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको ये PDF भी टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगी, आप इसे रख के इसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और बैंकिंग की अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक कैप्सूल दे दूँगी जिसमें क्या है मतलब कि नोट्स हैं, वो आप उससे ये सारे टॉपिक क्या है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। वो शॉर्ट्स में दिए हुए हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक हैं और कोऑपरेटिव बैंक हैं। RBI से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, IDBI, UTI, इन सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कब बने हैं ये, क्या इनके फंक्शंस हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केटिंग की, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है,
4 P's ऑफ मार्केटिंग, पीएलसी, ये सब टॉपिक आपको देखे हुए ऐसा लग रहा होगा कि ग्रेजुएशन में तो हमने ये पढ़ रखे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो गाइस इजी रहने वाला है, बस हमें क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जीएसटी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इंजैमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, टैक्स इंसिडेंस, डिडक्शन से अक्सर क्वेश्चन आता है। डिडक्शन आपको याद करनी होगी, ऑब्वियसली हम उन्हें क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कैपिटल गेन, एग्जम्पशन, टैक्स प्लानिंग, क्लबिंग वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उन सब टॉपिक को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइस यही था इस वीडियो में। अब सबको क्या करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। अभी मेरी वीडियोज़ नहीं आएंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और लीगल एस्पेक्ट भी कुछ मेरी वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और इस टाइम पे जितना हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। और जो टॉपिक आपको लगता है कि एमसीक्यू में जब आप देखोगे कि मैंने पीएलसी तो पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि पीएलसी तो पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने देखा कि उसके एमसीक्यू आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम दोबारा से उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं कि हमारी क्या कमी है, और उस पर फोकस करके फिर से हम एमसी करेंगे तो अच्छे से हमारे सोल्व हो जाएंगे। सो गाइज यही था आज की वीडियो में। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और गाइज ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपने पास रख सकते हैं, और इसमें से जो टॉपिक्स हैं खुद से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मैं आपको वॉइस मैसेज के अकॉर्डिंग या फिर जो नोट्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।